श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 3 सितंबर को शुक्रवार के दिन नवरात्रि के बाद पड़ने वाली सबसे पहली एकादशी है। इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। नवरात्रि के बाद की ये सबसे बड़ी एकादशी है जो नवरात्रि के ठीक बाद आती है और इस दिन आपको ये पीपल के पत्ते पर 7 बिंदी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनी थी तो उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया था कि कुछ करो या ना करो, लेकिन नवरात्रि के ठीक बाद जो एकादशी आती है उस दिन आपको पिंपल के पत्ते पर 7 बिंदी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपने इस उपाय को अब तक किया है या फिर नहीं भी किया है तो भी इस उपाय को जरूर करें। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, धन नहीं आ रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर गरीबी बढ़ती जा रही है, दुख और दरिद्रता बनी हुई है, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। शिव महापुराण का ये उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। पूज्य गुरु जी ने बताया कि एकादशी के दिन आपको इस उपाय को करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है, गरीबी से छुटकारा मिलता है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री हरि जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एकादशी के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 महाउपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किए जाते हैं और ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी ने बताया कि एकादशी के दिन आप कुछ करो या ना करो, कोई भी उपाय मत करना, लेकिन ये पीपल के पत्ते वाला विशेष सा उपाय आपको जरूर करना है। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है पीपल के पत्ते से। अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, दरिद्रता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से परेशानियों में फंस गए हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही और माँ लक्ष्मी का अगर आपके घर में स्थायी निवास नहीं है तो आपको इस उपाय के लिए 1 पीपल का पत्ता लेना है। इसी के साथ आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। 1 या 2 दाना आपको जौ का लेना है, 1 ही दाना लेना है जौ का। और इसी के साथ आपको 2 या 4 5 जितनी भी मिल जाती है काली मिर्च आपको लेनी है। काली मिर्च की कोई संख्या नहीं है, चुटकी भर काली मिर्च आप ले लेना। पीपल का पत्ता आपको लेकर अपने घर आना है, गंगाजल से इस पत्ते को धोना है। धोने के बाद इस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदी लगानी है। 7 बिंदी लगाते इसमें आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। 7 बिंदी लगानी है, 7 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। इतना करने के बाद आपको इसी पीपल के पत्ते पर 7 चावल के दाने रख देने हैं। 7 चावल के दाने रखने के बाद आपको 1 दाना का जौ का रखना है और उसके बाद चुटकी भर काली मिर्च भी आपको इसी पर रख देनी है। अब आपको इस पत्ते को अपने पूरे घर में घुमाना है। प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो परेशानी है, जो दुख और दरिद्रता है, वो समाप्त हो जाए और मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। इस पत्ते को लेकर के एकादशी के दिन आपको चले जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ भी पानी है, नदी है, कुआं है, तालाब है, वहाँ पर जाना है और बहते हुए पानी में आपको इस पत्ते को प्रवाहित कर देना है। अपने पितरों का स्मरण करना है। 3 बार आपको सवधा सवधा बोलना है और आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पापाकुशा एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, उस व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और हर मनोकामना भी पूरी होती है। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए है, माँ लक्ष्मी के आपके घर में निवास के लिए। अगर आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता की सूखी लकड़ियाँ लेनी है, अगर आपके घर में है, नहीं तो आप यहाँ वहाँ से कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। 7 तुलसी माता की बिल्कुल छोटी छोटी सूखी लकड़ी लेनी है। लाल मोली के धागे से इन्हें बांध देना है। देसी घी में इन्हें डुबोने के बाद आपको अपने घर में इस दीपक में लगाने के बाद अपने पूजा घर में या फिर तुलसी माता के पौधे के पास ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की कोई भी फोटो, तस्वीर या मूर्ति है तो वहाँ पर आपको एक दीपक में
तुलसी माता की 7 लकड़ियों को एक बंडल बना करके उसमें देसी गाय माता का घी डाल करके माँ लक्ष्मी के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आप अपने घर में एकादशी के दिन तुलसी माता की 7 लकड़ियों के बंडल वाला ये दीपक बाती बना करके प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और कभी भी आपके घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ता, उस घर में कभी भी दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करते। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो आपको करना है 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक से, जो आपको सिर्फ और सिर्फ आंवले के वृक्ष का उपाय करना है, जो धन की प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है। अगर धन नहीं आ रहा है, गरीबी में जीवन व्यतीत हो रहा है, सब कुछ करने के बाद मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, व्यापार कारोबार नहीं चल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको 1 दीपक तैयार करना है लंबी बाती का, क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। 1 चुटकी हल्दी लेनी है, 1 कलश में जल भरना है, इस जल में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है और ये जल और 1 दीपक आपको लेकर के चले जाना है आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आंवले का वृक्ष है, वहां पर जाने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे आपको उत्तरमुखी होकर के ये 1 लोटा जल ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो दीपक है लंबी बाती का, उस दीपक को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आंवले के वृक्ष पर अपने दोनों हाथ रख करके आपको अपनी मनोकामना करनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपने घर चले आना है। एकादशी के दिन शाम को प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है, दिन में आप इस उपाय को नहीं कर सकते। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में धन आना निश्चित है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास भी होता है और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। एकादशी के दिन आपको जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए, इससे आपका भाग्य बदल जाता है, कभी भी शरीर में कोई रोग नहीं आता। 1 चुटकी हल्दी 1 कलश में डाल करके आपको एकादशी के दिन इस जल को अपने पूरे घर में छींटना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। 1 चुटकी हल्दी का जल अगर आप हर एकादशी के दिन अपने घर में छिड़कते हैं, अपने घर में छिटा देते हैं, तो आपका जीवन बदल जाता है। जब भी आप एकादशी के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं माँ लक्ष्मी के सामने या फिर भगवान विष्णु के सामने, तो आपको इस दीपक में 1 चुटकी हल्दी जरूर डालनी चाहिए। 1 इलायची भी आप इस दीपक में डाल सकते हैं। ये दोनों ही धन को खींचने का कार्य करती है। जब आप हल्दी और इलायची से एकादशी के दिन और शुक्रवार की एकादशी जब पड़ जाए तब आप उपाय करते हैं तो आपके घर में धन आता है, दुख और दरिद्रता आपके जीवन से दूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि एकादशी के दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। कुछ ना करो तो भी आपको ये 1 पीपल के पत्ते वाला उपाय तो जरूर कर ही लेना चाहिए, जो बहुत ही अचूक और महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।